स्क्रीन पर जो आप ये आंकड़े देख रहे हैं, इन आंकड़ों की इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसके बाद से इंडिया वर्सेज एनडीए का मुकाबला हो गया। लेकिन लोकसभा में पहले राहुल गांधी ने भाषण दिया, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। इन दोनों नेताओं के भाषण के बाद से कांग्रेस और बीजेपी में इस बात की टक्कर हो रही है कि आखिर इन दोनों नेताओं के भाषण को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा किस नेता को सुना गया, किस नेता की पॉपुलैरिटी अभी ज्यादा है। ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, वो आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। ये आंकड़े बीजेपी के लिए निराशाजनक भी हैं, क्योंकि अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी के भाषण को पीएम मोदी के कंपेयर में ज्यादा सुना गया। यानी इनकी जो स्पीच रही राहुल गांधी की, उसकी रीच पीएम मोदी के स्पीच की तुलना में कहीं ज्यादा रही। ये आंकड़े सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं। ये आंकड़े जो है, ये इसका सोर्स पहले आप जान लीजिए, क्योंकि ये आंकड़े तभी जस्टिफाई हो पाएंगे। ये सोर्स है यूट्यूब का। जी हां, आप जो ये आंकड़े देख रहे हैं, राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो उसके आंकड़े हैं। क्योंकि राहुल ने जब बोला तो उनके यूट्यूब चैनल पर स्पीच को लाइव किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोकसभा में बोला तो उनके भी भाषण को उनके यूट्यूब चैनल पर लाइव किया गया। ये दोनों के आंकड़े हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर उनके भाषण को 21 लाख लोगों ने सुना। यानी 2.1 मिलियन से अधिक लोगों ने राहुल गांधी की स्पीच को उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर सुना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को उनके यूट्यूब चैनल पर 18 लाख लोगों ने सुना, यानी 1.8 मिलियन। अगर देखा जाए तो पीएम मोदी और राहुल गांधी के जो आपसी यूट्यूब पर लड़ाई रही, उसमें राहुल गांधी लगभग आगे हैं नरेंद्र मोदी से। यानी इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी के कंपेयर में राहुल गांधी के स्पीच को 3 लाख से ज्यादा अधिक लोगों ने सुना है। यानी यूट्यूब का ये जो बैटल था, इसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं और इसमें आगे दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले। तो अब ये आंकड़े संसद टीवी के हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जब संसद में कोई भी नेता भाषण देता है तो उसके भाषण को संसद टीवी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव किया जाता है, उस पर अपलोड भी किया जाता है। अब ये आंकड़े उसके हैं जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपको आंकड़े बता देते हैं कि राहुल गांधी के स्पीच को, जो अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में राहुल गांधी का जो भाषण था, उसको संसद टीवी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर 3.54 लाख लोगों ने सुना। यानी 3,54,000 से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी के स्पीच को संसद टीवी पर सुना। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच को संसद टीवी पर 2.65 लाख लोगों ने देखा। यानी अगर यहां भी आप कंपेयर करें तो लगभग 90,000 के आसपास से अधिक लोगों ने संसद टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी की स्पीच को पीएम मोदी की तुलना में ज्यादा लोगों ने देखी। यानी संसद टीवी के जो यूट्यूब चैनल है उसके आंकड़े में भी राहुल गांधी पीएम मोदी से आगे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब अगले आंकड़े पर बात करते हैं। ये पार्टियों का भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे या उस पे भी ये लोग क्या करते हैं, अपने नेताओं के स्पीच को अपलोड करते हैं, लाइव करते हैं। कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। तो अब ये जो आंकड़े हैं, ये दोनों पार्टियों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के आंकड़े हैं, जो स्क्रीन पर आप ये आंकड़े देख रहे हैं। अब आपको बता दें, यहां तो राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंपेयर में मीलों आगे हैं। ये आंकड़े इस बात के तस्दीक कर रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के स्पीच को अपने यूट्यूब पर प्रसारित किया, लाइव चलाया, जिसे 2.6 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा है। यानी 26 लाख से अधिक लोगों ने कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर जाकर राहुल गांधी के जो अविश्वास प्रस्ताव पर जो उनका भाषण था उसको लगभग 26 लाख से यानी 2.6 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा है। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जिनके स्पीच को बीजेपी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया था, शेयर किया था, उसे महज 7 लाख लोगों ने देखा है। यानी अगर पार्टियों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां राहुल गांधी मीलों आगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंपेयर में। अब आप देखिए कि जहां राहुल गांधी को 26 लाख से अधिक लोगों ने सुना, यानी 2.7 मिलियन, तो नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो बीजेपी के ऑफिशियल
YouTube अकाउंट पर 7 लाख लोगों ने ही बस देखा है, यानी अभी 1 मिलियन भी ये क्रॉस नहीं कर पाया है। यहां राहुल गांधी के जो आंकड़े हैं वो 19 लाख से अधिक बढ़त बनाए हुए हैं। ये जो राहुल गांधी जो ऑफिशियल पार्टियों का YouTube चैनल है। चलिए अब अगले आंकड़े पर बात करते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल वर्सेज मोदी की तुलना हो रही है, तो फेसबुक पेज की भी पार्टियों का कंपेयर कर लेते हैं। आखिर किसके फेसबुक पेज पर, क्योंकि आजकल राजनीति में सोशल मीडिया का यूज काफी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं काफी एक्टिव। तो यहां राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंपेयर में आप मीलों क्या कहें, आप कहें कि मतलब योजन आगे हैं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस का ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर राहुल गांधी के स्पीच को 8.1 मिलियन लोगों ने देखा। 8.1 मिलियन, लगभग 81 लाख से अधिक लोगों ने कांग्रेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर राहुल गांधी के भाषण को देखा। जबकि बीजेपी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच को महज 11,700 लोगों ने देखा। ये आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं, और इन आंकड़ों में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से पार्टियों का जो फेसबुक पेज है उसमें नरेंद्र मोदी के कंपेयर में राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा दिख रही है। यानी कांग्रेस और बीजेपी के जो फेसबुक पेज है इनमें अगर कंपेयर किया जाए तो राहुल गांधी बेहद आगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच को महज मतलब 11,700 से अधिक लोगों ने ही देखा है। चलिए बात करते हैं दोनों नेताओं के ऑफिशियल फेसबुक पेज की भी, क्योंकि YouTube के अलावा राहुल गांधी और पीएम मोदी ने अपने अपने जो उनका संबोधन था उसको उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी लाइव किया था, अपलोड किया था। तो यहां हालांकि थोड़ा मुकाबला कड़ा है, टक्कर का है, लेकिन पीएम मोदी यहां भी पीछे हैं, राहुल गांधी काफी आगे हैं। और आप यहां भी देखेंगे कि राहुल गांधी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी 8.1 मिलियन लोगों ने राहुल गांधी के स्पीच को देखा, सुना, यानी 81 लाख से अधिक लोगों ने। जबकि नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर उनके संसद में दिए गए भाषण को 6.4 मिलियन लोगों ने देखा। यानी अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो लगभग 64 लाख लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे उसको उनके फेसबुक पेज पर जाकर 64 लाख से अधिक लोगों ने देखा। चलिए बात करते हैं ट्विटर की, जो कि एक्स हो चुका है, और यहां भी राहुल गांधी और मोदी में मुकाबला देखने को मिला, लेकिन यहां नरेंद्र मोदी जो है बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच को डाला था, जो लंबा स्पीच पूरा था, 2 घंटे से अधिक का था, उसको यहां उनके ट्विटर अकाउंट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर 2.5 मिलियन इंप्रेशन मिले। यानी लगभग 25 लाख से ज्यादा इंप्रेशन ट्विटर, यानी जो कि एक्स हो चुका है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां लगभग 25 लाख लोगों का इंप्रेशन मिला। जबकि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर 1.4 मिलियन इंप्रेशन मिला है। यानी ट्विटर, यानी जो कि एक्स हो चुका है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों से साफ हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब सदन में चर्चा हुई तो राहुल गांधी के भाषण को पीएम मोदी के कंपेयर में कहीं ज्यादा लोगों ने देखा और सुना। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब इसी को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि बीजेपी अब दावे कर रही है, बहुत सारे पिछले वो 1 महीने के डेटा निकाल रही है, 1 साल के डेटा निकाल रही है, और ये दावे कर रही है कि अभी पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। ये तो चलिए पिछले 2-4 दिनों की बात थी, लेकिन 1 महीने या 1 साल के जो आंकड़े पेश कर रही है बीजेपी, उसमें उसका दावा है कि पीएम मोदी के जो ट्विटर अकाउंट्स है या सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर राहुल गांधी के कंपेयर में वो अभी काफी आगे हैं। लेकिन अब कांग्रेस को मौका मिल गया है, वो अविश्वास प्रस्ताव पर इन तमाम आंकड़ों के बहाने राहुल गांधी और पीएम मोदी के स्पीच को लेकर के कंपेयर कर रही है, और कांग्रेस अब लगातार इस मामले को लेकर के बीजेपी को घेर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।